5 अगस्त का दिन इतिहास में यादगार दिनों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक फैसले के नाम रहा। इसी दिन भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया। 492 साल पुराने विवाद श्री राम मंदिर शिलान्यास की तारीख भी 5 अगस्त ही रखी गई है, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विवाद के प्रारंभ से आज तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बताएंगे। बात शुरू होती है मुस्लिम शासक बाबर से, जिसने 1528 में मंदिर ढहाकर मस्जिद का निर्माण कराया। 1813 में हिंदू संगठनों ने राम जन्म स्थान का दावा किया। 1859 में यहाँ के बाहरी हिस्सों में पूजा शुरू की गई। 1885 में रघुवर दास निर्मोही अखाड़ा ने याचिका दर्ज की, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। आज़ादी के बाद 1949 में 22 दिसंबर की रात मस्जिद में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं। सन 1950 में गोपाल दास विशारद ने मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी। कोर्ट के निर्णय से पुजारी को पूजा की अनुमति मिली, लेकिन जनता को नहीं। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी अपना दावा यहाँ पर किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक यहाँ बाबरी मस्जिद के लिए किया। 1986 में विश्व हिंदू परिषद ने भी मंदिर पर दावा किया। फैजाबाद के जिला जज द्वारा यह किया गया। 1988 में नवंबर में रामलला मंदिर का शिलान्यास किया जाता है। 1990 में रथ यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ मंदिर गुजरात से लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में निकाली जाती है। इसमें एक बात आपको बता दें कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी इस रथ यात्रा में आडवाणी जी के साथ ही थे। 20 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार से गिरफ्तार करवा लिया जाता है। 30 अक्टूबर को पहली कार सेवा अयोध्या में पहुंचती है और बाबरी मस्जिद पर झंडा फहरा देती है। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढा दी जाती है। वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय विवादित जगह पर खुदाई के आदेश देते हैं। 30 सितंबर 2010 में प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिसमें 2.77 एकड़ भूमि मुद्दे पर विवाद था। निर्णय में 3 विभाग में भूमि को बराबर बांट दिए जाने के लिए आदेश दिया। निर्णय में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को आधार माना गया। इसमें रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में तीनों को बराबर जमीन बांटने के लिए आदेश दिया गया। न्यायालय के फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे वर्ष 2019 में 16 अक्टूबर को पूरा किया गया। लगातार 40 दिन तक सुनवाई के बाद यह कार्यवाही पूरी हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि विवाद का ऐतिहासिक फैसला आया। इसमें हिंदू पक्ष रामलला विराजमान को विवादित भूमि दी गई और मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि देने की बात की गई।
केंद्र सरकार द्वारा 3 माह में न्यास यानी ट्रस्ट बनाकर मंदिर का कार्य करने की बात कही गई। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाया गया और कोरोना महामारी के बीच ट्रस्ट और सरकार के मध्य वार्ता की गई, जिसमें 5 अगस्त 2020 मंदिर के शिलान्यास की तारीख रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आदि महत्वपूर्ण संतों को बुलाकर शिलान्यास करेंगे। यह राम जन्मभूमि विवाद का ऐतिहासिक पक्ष था, जो 1528 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक आज ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन पूरे अयोध्या में दिवाली की तरह उत्सव होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दिन है। इसके राजनीतिक पक्ष भी हैं, जैसे अयोध्या का विवाद काफ़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए भी प्रयोग किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1984 में उसके पास केवल 2 सीट थी। वर्ष 1991 में बीजेपी के पास 121 सीट थी, क्योंकि 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसका प्रभाव सीधा सीधा उनकी सीटों पर पड़ा और यह उनके लिए काफ़ी दिनों तक वोट बैंक का माध्यम भी बना रहा। वर्ष 1998 में और 2004 में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और राम मंदिर निर्माण का हर बार वादा करते रहे। वर्ष 2014 में और वर्ष 2019 में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 9 नवंबर 2019 को संविधान पीठ ने फैसला दिया। इसमें 5 जजों का समूह था, जिसके अध्यक्ष रंजन गोगोई थे। इसमें 4 अन्य जज शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषण, D. चंद्रचूड़ और S. अब्दुल नजीर जी मौजूद रहे। यह फैसला सर्वसम्मति से आया, जिसको सभी देशवासियों ने स्वागत किया और पूरे देश में कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई।